नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चटुपलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, किनके साथ आपकी शादी होगी, वो इंसान कैसे होंगे, एवरीथिंग हम जानेंगे इस रीडिंग के जरिए। ठीक है। यहाँ मैंने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, आपको किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। दो कार्ड्स मैंने यहाँ पर निकाला है आप लोगों के लिए। ये है ऑप्शन नंबर 1 के लिए, थर्ड हाउस। आई होप ये क्लियरली दिख रहा है। 1 मिनट। ऑप्शन 1, थर्ड हाउस। ये है ऑप्शन 2, जेमिनाई। टाइम स्टैम्प पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। अगर आप कार्ड को चूज करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाइल को चूज कर सकते हैं। और अगर आपको आपकी बर्थ डेट भी नहीं पता है तो मैं आपको कहूंगी कि आप कार्ड देखकर ही पाइल को चूज करें। ठीक है। पिन कमेंट पर दिया हुआ है टाइम स्टैम्प। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है थर्ड हाउस, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं। हम यहाँ पर नाम की इनिशियल्स वगैरह भी देखेंगे। ओके, प्लीज बताइएगा इन दिस स्पिरिट गाइस। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स ने इस कार्ड को चूज किया है या फिर उन्होंने अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग इस फाइल को चूज किया है। प्लीज बताइएगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है वो कौन है, कैसे इंसान है, उनके बारे में प्लीज बताइएगा। थैंक यू। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो एक मेच्योर्ड इंसान है। ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो एक मेच्योर्ड इंसान है। मेच्योर्ड है एंड ऑल्सो सिंसियर है, सेंसिबिलिटी है और सेंसिबल पर्सन है। मेच्योर है, सिंसियर है, सेंसिबल है एंड मिनिमम बातें करने वाले इंसान है। वो बहुत बात नहीं करेंगे, जैसे कुछ लोग बहुत बात करते हैं, कुछ लोग बहुत कम बात करते हैं, तो ये मिनिमम बातचीत करने वाला इंसान है। ऐसा नहीं कि एकदम ही इंट्रोवर्ट है, बिल्कुल ही बात नहीं करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा चटर पटर करते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, एक बैलेंस कम्युनिकेशन मुझे इनका दिख रहा है। ठीक है, एक बैलेंस वे में कम्युनिकेट करते हैं। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो जो भी बोलेंगे बहुत सोच समझ कर बोलेंगे। ऐसे नहीं कि दिल पे जो है वो मुंह पे बोल दिया, ऐसा नहीं होगा। वो बहुत सोच समझ कर बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें वो ऐसा मानते हैं कि जब हम कुछ बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट सामने वाले के ऊपर बहुत पड़ता है, जो कि सच है। और ऐसे में वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनकी जो लफ्ज़ है उन लफ्ज़ों से दूसरों को हार्म ना हो, उसका कोई गलत मतलब ना निकाल बैठे कि दिल में जो है वो बोल दिया और लोगों ने उसका कोई और मतलब निकाल दिया। होता है ना मोस्टली ऐसा, या आपका इंटेंशन कुछ और होता है बोलने के पीछे, लेकिन लोग कुछ और निकाल देते हैं मतलब। तो इस वजह से आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बोलने से पहले अच्छे से सोचेंगे कि बोलना चाहिए या नहीं, उसके बाद ही वो बोलते हैं। ठीक है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल मुझे काफ़ी हद तक अच्छा दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का। लेकिन जब ये गुस्से में आ जाते हैं तब इनका कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है। ठीक है, तब ये थोड़े से, हालांकि मोस्टली मैक्सिमम लोगों का होता है कि गुस्सा आने पर वो बोल देते हैं कुछ भी, तो इनका भी मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि इनका कम्युनिकेशन तब खराब होता है जब इनको बहुत गुस्सा आता है। एंड ऑल्सो जब इनका ऑपोजिट पर्सन टोटली ऑपोजिट होता है इनसे। ठीक है, ऑपोजिट इंसान की पर्सनालिटी अगर इनसे बहुत ऑपोजिट है, बहुत डिफरेंसेस है, तभी इनकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो जाता है। पढ़ी लिखी इंसान है, सुलझा हुआ इंसान मुझे एक तो दिख रहा है, और सिंपल पर्सन है। सुलझा हुआ इंसान है, सिंपल पर्सन है, जॉब करने वाले मुझे इंसान ये नज़र आ रहे हैं। और हाँ, जॉब करने वाले पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एजुकेशन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1 उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज बताइएगा इन स्पिरिट गाइस। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 10 ऑफ wands, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज बताइएगा इन स्पिरिट गाइस। थैंक यू। इनोसेंट दिखेंगे, ये दिखने में आपको इनोसेंट लगेंगे। द चैरियट,
थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये ज्यादातर टाइम अपने माइंड से काम करना पसंद करेंगे। मतलब ये दिल का यूज कम करेंगे, दिमाग का यूज ज्यादा करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। कौन है फ्यूचर स्पाउस फॉर ऑप्शन नंबर 1? कुछ लोगों के लिए ये आर्कियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज आया है, दैट्स मैं बता रही हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट मुझे सुनाई दे रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द टावर। एंड मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी फॉर ऑप्शन नंबर 1। फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज बताइएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके लिए करियर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका ज़ोडिएक साइन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर एंड एरीज, बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सॉरी कैंसर नहीं, जेमिनाई, जेमिनाई, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई एंड एरीज। कैंसर मेरे मुंह से निकला है तो डेफिनेटली कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, सन साइन या मून साइन। ओके, तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन है, उनके लिए करियर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ स्ट्रगल्स फेस किए हैं करियर को लेकर। मतलब करियर को लेकर नहीं, सॉरी, पैसों को लेकर उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल फेस किया है। इनिशियल स्टेजेस जो होते हैं हमारी लाइफ के, स्पेशली जो आफ्टर चाइल्डहुड, जो टीनेज लाइफ होते हैं, वहाँ पर मतलब बच्चों को समझ में आ जाता है कि पैसों से रिलेटेड दिक्कत चल रहा है। एकदम बचपन में पता है नहीं चलता है, मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं चलता है, बट क्योंकि उनको पेरेंट्स उनको बताते नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनको पता चलने लग जाता है कि हाँ, मेरे घर में फैमिली में पैसों से रिलेटेड इशू है। तो मुझे वो दिख रहा है कि उस जब से इनको पता चला कि उनका फैमिली में पैसों से रिलेटेड इशू है, तब से उन्होंने काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया है। तो उनके लिए एक वो बन गया था कि मुझे एक जुनून बन गया था कि मुझे करियर में फिट होना है, बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़ना है मुझे, ठीक है ना, सेविंग्स बढ़ाना है, इंडिपेंडेंट बनना है। और आपके पर्सन की जो नेचर है वो भी काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर के इंसान है। अब इंडिपेंडेंट का मतलब हमेशा गलत नहीं होता है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट मीन्स जो फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली अपने ऊपर डिपेंडेबल रहे, ऐसा इंसान जो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सके, ऐसा इंसान जो डिसीजन लेने से पहले 10 लोगों से ना पूछे कि ये करूँ क्या, वो करूँ क्या, वो करूँ क्या, ये जाऊँ क्या, वहाँ जाऊँ क्या, पूछना ना पड़े, वो होता है इंडिपेंडेंस। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन है। मनी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने मनी से रिलेटेड इश्यूज काफ़ी देखे हुए हैं। इनके पास सेविंग्स भी बहुत है, ठीक है ना, तो सेविंग्स भी इनके पास बहुत है। तो वो आपके ऊपर तो 1% भी डिपेंडेबल नहीं रहने वाला है, स्पेशली पैसों को लेकर। लेकिन मुझे यहाँ पर घमंड नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, समटाइम्स उनको देखते हुए आपको लग सकता है, अदरवाइज ये इंसान काफ़ी हद तक सिंपल है। समटाइम्स आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये थोड़ा इनके अंदर है घमंड, थोड़ा सा मे बी पैसों की वजह से कभी कभार ऐसा लग सकता है, नॉट हमेशा नहीं। ये क्योंकि उनके ज़ोडिएक साइन कुछ ऐसे हैं, पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी कुछ लोगों की नेचर ऐसा बन जाता है। जिम्मेदारी लेने वाले इंसान है, ऑनेस्ट पर्सन है, घर का, फैमिली का बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेने वाले इंसान है आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। इन्होंने अपनी अर्ली 20s में धमाका, बहुत ज़बरदस्त वाला धमाका देखा हुआ है अपने लाइफ में, ठीक है। रिलेशनशिप से रिलेटेड इशू इन्होंने फेस किया हुआ है। इनका मुझे मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड काफ़ी हद तक बैलेंस नज़र आ रहे हैं। ऐसे इंसान हैं जिनका मैस्कुलिन फेमिनिन साइड काफ़ी बैलेंस है। अच्छे से ड्रेसअप करना, यू नो, क्लासी वे में तैयार होना इनको अच्छा लगता है। वो अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर बहुत ज़्यादा लाइक अपने कपड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा वो होते हैं, लाइक मैं पर्टिकुलर वर्ड ही भूल गए, मैं वर्ड ही भूल गई। अपने कपड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, दिख कैसे रहे हैं उन कपड़ों में। हाँ, ये मैटर नहीं करता कि लोग क्या देखेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो नहीं, लाइक वो कैसे नज़र आ रहा है आईने में, वो खुद को जब मिरर में देखते हैं तैयार होने के बाद, तो वो कैसे लग रहे हैं, उनको खुद को देखकर अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये उनके लिए बहुत मैटर करता है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, उनको ये मैटर नहीं करेगा कि लोग क्या बोलते हैं उनकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर या उनकी लाइफस्टाइल को लेकर।
ये उन सब में बिल्कुल भी मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं है और वो इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे भी नहीं। ऐसी पर्सनालिटी मुझे इनका दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का। ईगल ईगल वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। जो बर्ड होता है ना, ईगल, ईगल वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत दूर तक प्लानिंग करने वाले इंसान है और ये जब भी बात करते हैं बहुत बेफालतू की बात नहीं करते हैं। पॉइंट होता है इनकी हर एक बात का, कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ऐसी बातें ये करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी कौन है आपकी फ्यूचर स्पाउस, प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, फैमिली इनके लिए मैटर करेगा नो डाउट, लेकिन फैमिली से थोड़ा सा ज्यादा ये करियर को इंपॉर्टेंस देंगे। प्लीज बताइएगा ऑप्शन उनके व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओ कार्मिक डेप्थ, वॉरियर वुमेन। ओ सी यहाँ पर है नंबर 41, यहाँ पर भी है नंबर 41। तो एक तो इनका बर्थ डेट 5 हो सकता है या फिर मई मंथ में ये पैदा हुए हैं, ये भी हो सकता है, या फिर इनके और आपके बीच एज के 5 साल का हो सकता है। अदरवाइज इनका एज 41 हो सकता है। नॉट फॉर ऑल, अगेन मैं बता रही हूँ, सबके लिए नहीं है मैसेज, ठीक है, कुछ लोगों के लिए है। ओके, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आप 10% लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, घबराइए मत। बट मुझे 10% लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि ये आपके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, मतलब इनके साथ आपका कोई कार्मा है, मतलब कार्मिक डेप्थ है, ठीक है। सोलमेट नहीं है, ओनली फॉर 10%, नॉट फॉर ऑल। अदरवाइज बाकी जो 90% लोगों के लिए ये मैसेज है कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखी हैं जो हम बोलते हैं ना कि कार्मिक पर्सन है, कार्मिक कनेक्शन है। तो इनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस इन्होंने देखे हैं और अभी भी इनके लाइफ में ऐसे कनेक्शंस हैं जिनके साथ ये कार्मिकली कनेक्टेड है और इनको वो चुकाना पड़ता है। इस वजह से भी उन्हें अपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल फेस करना पड़ता है और ये भी एक रीज़न है कि वो फाइनेंसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रिलेशनशिप्स, रिश्ता वगैरह उनके लिए इम्पोर्टेंट है, मगर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर इनके लिए है वो है इनके फाइनेंसेस, क्योंकि इन्होंने रिलेशनशिप के मामले में, नॉट में, रिलेशनशिप का मतलब हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता है, ठीक है ना। हम हमारे लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप्स हम बनाते हैं, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो ऐसे जितने भी रिश्ते इन्होंने बनाए हैं, मैक्सिमम रिश्तों में इनके साथ गद्दारी हुआ है, मैक्सिमम रिश्तों में इनके साथ गद्दारी हुआ है। इनका खून चूसने वाले इंसान जो होते हैं ना, एनर्जी वेम्पायर, एनर्जी सकर, इस टाइप के लोग इनको बहुत मिले हैं। तो एक टाइम उन्होंने ऐसा भी देखा था कि इनका मन कर रहा था कि वो अपनी जान दे दे, ठीक है। तो इन्होंने बहुत वर्स्ट टाइम देखा हुआ है अपने लाइफ में। ये बहुत ही मेंटली स्ट्रांग पर्सन है। आपको ये कभी कभी थोड़ा सा वो लग सकता है, मतलब एक होता है ना कि हस्बैंड या वाइफ अगर थोड़ा ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है तो दूसरा पर्सन थोड़ा सा वो हो जाते हैं, इनसिक्योर टाइप के हो जाते हैं, थोड़ा सा जेलसी भी आ जाता है दोनों के बीच। बट ये ऐसा है कि इनके दिल में आपके लिए जेलसी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा इंसान है। ये लड़का हो चाहे लड़की हो, ये बड़े से बड़े, बुरे से बुरे सिचुएशन को बहुत इजीली डील कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत वर्स्ट टाइम देखा है बहुत अर्ली एज में ही, ठीक है। इनके बहुत सारे वुंड्स है जो अब तक हील नहीं हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर आपको ये इंसान थोड़ा ट्रिगर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई इंसान अनहील्ड है तो वो दूसरे इंसान को ट्रिगर करेगा ही करेगा। हील्ड इंसान भी ट्रिगर करता है, नो डाउट। अगर आप अनहील्ड है, सामने वाला हील्ड है, तो उस इंसान के बिहेवियर से भी आप ट्रिगर हो सकते हो, ठीक है। तो हाँ, तो बोथ साइड से वो चीज़ होता है। बट हाँ, इनके कई सारे वुंड्स हैं जो अब तक हील्ड नहीं हुआ है। प्लीज बताइएगा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ पर देखना चाहूंगी। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इनकी स्किन टोन ब्राउन स्किन टोन मुझे दिख रहा है, ठीक है ना, ब्राउन गेहुआ कलर का स्किन टोन है और इनका जो हेयर है वो वेवी है, ओके, स्ट्रेट नहीं है, कर्ली भी नहीं है, मुझे वेवी हेयर दिख रहा है। और इनकी आंखें बहुत खूबसूरत है, आंखें और लिप्स प्रोमिनेंट है, मतलब नज़र में आएगा आंखें और लिप्स। फिटनेस की अगर मैं बात बोलूँ, फिगर, तो मुझे यहाँ पर दुबले पतले इंसान ही नजर आ रहे हैं। दुबले पतले का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पतले हैं इंसान, इन लोग फूंक मारेंगे तो उड़ जाएंगे टाइप का, वैसा नहीं। मतलब दुबले पतले मीन्स अच्छा फिगर वाला जो इंसान होता है, वो मोटा इंसान नहीं है।
प्लीज बताइएगा इनके फ्यूचर स्पाउस की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाइएगा। प्रोटेक्टिव, तो ये काफी प्रोटेक्टिव नेचर के होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, थोड़े शाय हो सकते हैं। प्रीटी फेस, मैंने एक चीज बोला था कि दिखने में ये इनोसेंट लग सकते हैं या कुछ ऐसा मैंने बोला था स्टार्टिंग में, देखिएगा। शॉर्ट हाइट, ओके, कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस के हाइट थोड़े शॉर्ट हो सकते हैं। कौन है फ्यूचर स्पाउस फॉर ऑप्शन नंबर 1? राउंड हो सकता है इनका फेस। सेक्सी वॉइस, जैसे कि मैंने बोला ही था कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड कि काफी अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, मैंने एक चीज बताया था ये चीज, ओके। और स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं, यानी थोड़े जिद्दी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। एक और डिम्पल, नॉट फॉर ऑल, कुछ लोगों के लिए है कि इनका फेस में डिम्पल आ सकता है, ठीक है, हमें सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि डिम्पल रेयर होते हैं, सब पे नहीं आता है डिम्पल। बेसिकली इनकी स्माइल खूबसूरत होगा। प्लीज बताइएगा, नाम के इनिशियल्स हम लेंगे। ये वाला पार्ट में उतना बिलीव नहीं करती, लेकिन लोग देखना पसंद करते हैं, इसलिए मैं निकालती हूँ। यहाँ पर है एस, लेटर एस, एक्स, तो किसी का ये एक्स पार्टनर भी हो सकता है जो रिटर्न आ जाए और शादी हो जाए आपका। डी, एल, यू, एन, अगेन यू आया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ नेम के इनिशियल्स हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको रीडिंग अच्छा लगा है तो भी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है या फिर अगर आपने अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाइल चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, हम जानने की कोशिश करते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, चाहे वो बर्थ डेट के अकॉर्डिंग चूज किया हो या फिर कार्ड्स के अकॉर्डिंग, उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है। बहुत ही हील्ड पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है। मिस्टीरियस पर्सन, मिस्टीरियस है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है, आप इतना इजीली उनको समझ नहीं पाएंगे। मिस्टीरियस पर्सन है एंड काफ़ी हील्ड पर्सन है। हील्ड मीन्स ऐसा इंसान जिनके जख्म काफ़ी हद तक भर गए हैं, जिन्होंने काफ़ी कुछ देखा है अपने लाइफ में, स्ट्रगल वगैरह बहुत कुछ देखा है, सहा है, बट उससे वो उभर गए हैं, ठीक है, उससे वो उभर गए हैं, खुद को हील कर चुके हैं। ऐसे इंसान है जो आगे बढ़ने में बिलीव रखते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखने वालों में से है, ठीक है। इनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ऑल्सो कुछ कार्मिक बैगेजेस भी हैं। कार्मिक बैगेजेस हम सभी के होते हैं, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाता है, सभी का होता है। हाँ, एक टाइम बाद खत्म हो जाता है कार्मिक बैगेजेस, नो डाउट, लेकिन यंग एज में तो सबका होता ही है कार्मिक बैगेजेस। ये ऐसे इंसान है बहुत हंसते हंसते, कोई गाना है ना, पुराना गाना, हंसते हंसते कट जाए रसते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम, क्या था, मैं आगे का लाइन में भूल गई। ऐसे इंसान है, ठीक है, जिम्मेदारियों को लेते हैं, निभाते हैं, इतना भी मुश्किल क्यों ना हो, अकेले पार कर जाते हैं। ये ऐसे इंसान हैं जो हर वक्त अपने पार्टनर के इंतज़ार में नहीं रहते हैं, या मेरा पार्टनर मेरा साथ देंगे, मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट करेंगे, ये वैसे इंसान नहीं है। ये अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। ये किसी के भी ऊपर, स्पेशली फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, ये किसी के भी ऊपर डिपेंडेबल रहने वाले इंसान तो है ही नहीं। स्पेशली इनका मुझे दिख रहा है कि इमोशनली एंड फिजिकली, इमोशनली एंड फिजिकली ये इंसान किसी के भी ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये अपना काम खुद करेंगे, वो आपको रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि आप ये कर दो या मुझे सपोर्ट करो, ये वैसे पर्सन है ही नहीं। बाय द वे, ये जो मैसेजेस मैं बता रही हूँ, ये मैं ये वाला कार्ड देखकर नहीं बता रही हूँ, इसका मीनिंग कुछ और है, इस कार्ड का मतलब कुछ और है, वो मैं बताऊंगी बाद में। लेकिन मैं जो चीजें बता रही हूँ वो मुझे जो दिखाया जा रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, आपके पर्सन की पर्सनैलिटी, फ्यूचर स्पाउस का।
ठीक है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। इनको ऐसी जगह है ज़्यादा पसंद है जो नेचर, जिसमें मतलब नेचर के बीच रहना इनको ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। नेचर के बीच रहना इनको ज़्यादा पसंद है। सिंपल लाइफस्टाइल इनको अच्छा लगता है। ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहनना इनको ज़्यादा पसंद है आपके फ्यूचर स्पाउस को। इनके बाल लंबे हो सकते हैं। अगर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, तो इनके बाल लंबे होंगे और खूबसूरत होंगे। ओके, लेट्स सी। और यहाँ से जो मुझे मैसेज आ रहा है वो मैं बता देती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ज़ोडिएक साइन जेमिनी आया है, तो जेमिनी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत खूबसूरत है, बैलेंस है। एक बैलेंस फेमिनाइन जो होते हैं वो घर को अच्छे से संभाल सकते हैं, वो किसी भी तरह के रिश्ते को संभाल सकता है। लेकिन जो इनबैलेंस फेमिनाइन होते हैं, वो कहते हैं ना कि लड़की आई और घर बर्बाद कर दिया, बहू आई और घर तोड़ दिया, बोलते हैं ना। ये तब होता है जब उनकी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि मैक्सिमम लोग की जो फेमिनिन एनर्जी है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में रहता है, जिस वजह से ये सब चीज़ें होता है। बट जिसकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होता है वो इंसान इमोशनली भी बहुत बैलेंस रहता है। केयरिंग लविंग नेचर के तो होते ही हैं। वो जितना दूसरों को देते हैं उतना वो खुद को भी देते हैं। ऐसा नहीं कि सेक्रीफाइस करते रहो, मोस्टली जो हमें दिखने को मिलता है वो वैसे नहीं होते, ठीक है। वो आपको भी प्यार देंगे, सेम प्यार वो खुद को भी करेंगे। तो ये वैसे इंसान है, ये इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव रखने वाले इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत मदद करेंगे, बहुत सपोर्टिव पार्टनर होंगे, ठीक है। ये नॉट ओनली सपोर्टिव पार्टनर मीन्स हमेशा मैं लाइफ पार्टनर को लेकर ही नहीं बताती हूँ, ये तो आपकी फ्यूचर स्पाउस है नो डाउट। लेकिन सपोर्टिव पार्टनर मीन्स अगर ये किसी के साथ फ्रेंडशिप भी करते हैं तो उनका एक पार्टनर हुआ है ना, फ्रेंड वाला। तो उनके साथ भी बहुत अच्छे से वो हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाले इंसान है। बहुत हार्ड वर्क करने वाला इंसान है, बहुत मेहनत करते हैं ये इंसान। और काम करते तो थकते नहीं है, ऐसे इंसान है। चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड का काम हो या घर का काम ही क्यों ना हो, ये काम करते तो थकते नहीं है, ऐसे इंसान है। ऐसे कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। बर्थ डेट इनका 3 हो सकता है या फिर मंथ मार्च में ये पैदा हुए हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। मेरे मुंह से नवंबर निकलने वाला था, तो हो सकता है कि किसी का ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो नवंबर मंथ में पैदा हुए हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। थैंक यू। कौन है फ्यूचर स्पाउस फॉर ऑप्शन नंबर 2? मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, इनके कई सारे टैलेंट है। ऐसा नहीं कि खाली एक ही चीज़ में ये अच्छे हैं, एक ही काम में वो अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 10 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। इनके अंदर पेशेंस बहुत है, हाईली पेशेंस, बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एक और कार्ड लूंगी। कौन है फ्यूचर स्पाउस फॉर ऑप्शन नंबर 2? एम्प्रेस, वाओ। मैं बोल रही थी ना, बैलेंस है, फेमिनिन एनर्जी बहुत बैलेंस है। और ये देखिए एम्प्रेस, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इनका जबरदस्त है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा था, डिवाइनली गाइडेड। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये डिवाइनली गाइडेड होंगे। मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी होगी ना, वो जबरदस्ती होने वाली शादी नहीं है, ये मजबूरी से होने वाली शादी नहीं होंगी। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे इनके साथ आपकी शादी जबरदस्ती वाला या मजबूरी से करने वाला, माँ बीमार है, बूढ़ी हो रही है, दादी माँ बूढ़ी हो रही है, इसे शादी करना, वैसा वाला नहीं, ठीक है ना। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इनके 2 साइड आपको देखने को मिलेंगे। एक वो साइड जो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही गिविंग लविंग नर्चरिंग नेचर के हैं, और दूसरा वो साइड जो उग्र है, जैसे कि देवियों का होता है। एक तरफ देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और शांत, और दूसरी तरफ माँ काली, माँ तारा, माँ चामुंडा, उग्र। तो वैसा इनका 2 साइड आपको देखने को मिलेगा। डुअल पर्सनालिटी भी आप कह सकते हैं, इनकी डुअल पर्सनालिटी आपको दिखेगा। एक टाइम पे ये बहुत शांत, दूसरे टाइम पे ये जब गुस्से में आते हैं तब आपको इनकी उग्र रूप का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बेफालतू के वो उग्र हो जाएंगे। देविया भी बिना किसी रीजन के उग्र नहीं होते हैं, तो इनका भी वैसा ही है। ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनकी फेमिनिन एनर्जी बहुत सॉर्टेड है, बहुत बैलेंस है। और ये जब गुस्सा होंगे, बेफालतू के गुस्सा नहीं होंगे, ऐसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, चिल्लाना, चीखना, वैसा वाला नहीं, ठीक है। और इनको कट ऑफ करना बहुत अच्छे से आता है। ये अगर किसी इंसान के साथ कनेक्शन तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, मतलब खत्म, दोबारा से जुड़ने वाले नहीं है, वैसा पर्सनैलिटी है इनका।
बहुत ही इंट्यूशन इनका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनका फेमिनिन एनर्जी बहुत बैलेंस है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है, मतलब अगर आपको लगता है कि आप है तो नहीं, ये आप नहीं है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर है, इट मीन्स आप दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। ठीक है, हाँ। और नेक्स्ट है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है ये पीस लवर है, पीसफुल एंड माहौल इनको अच्छा लगता है, शांत माहौल इनको अच्छा लगता है। इन्होंने धोखे बहुत खाए हैं अपने लाइफ में, धोखाधड़ी बहुत देखे हैं अपने लाइफ में, तो इस वजह से भी इनका जो उग्र रूप है वो उनके अंदर डेवलप हुआ। पहले ऐसे नहीं थे, पहले इनके अंदर वो उग्र रूप डेवलप नहीं होता था, नहीं हुआ था। ये बाद में हुआ जब इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे धोखे खाए लोगों से। ठीक है ना, तब इनका जो उग्र रूप है वो भी बना, जो कि जरूरी है होना। बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है ये, अपने एज से ज्यादा यंग दिखने वाले इंसान है। आपको लगेगा कि ये तो इस एज के लगते ही नहीं है, ये तो काफी यंग दिखते हैं। यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है टॉरस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। और जेमिनाई तो यहाँ पर है ही, ये इनके ज़ोडिएक साइन है। सन साइन या मून साइन हो सकता है। इनके लेग्स काफी आपको खूबसूरत लग सकते हैं, इनके लेग्स, सेक्सी लेग्स, आई एम सेक्सी लेग्स। अगर ये लड़की है और अपने लेग्स को ढके हुए रखते हैं तो बाद में आपको पता चलेगा कि इनके लेग्स सेक्सी है। ओके, तो इनकी लेग्स काफी खूबसूरत है। फिगर की अगर मैं बात बोलूँ तो अच्छा खासा, मतलब मेंटेन करने वाले फिगर है। अगर ये फीमेल है तो इनकी जो एक लड़का मोस्टली एक फीमेल के अंदर कैसा फिगर देखता है मोस्टली, दुबली पतली हो, है ना, तो वैसा वाला मुझे यहाँ पर फिगर दिख रहा है। दुबली पतली मीन्स एकदम सूख के काटा हो गया, वैसा वाली नहीं, वैसी वाली नहीं। और अगर आप फ्यूचर स्पाउस हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो जो एक होता है ना कि बिना जिम गए भी एक मैस्कुलर वाइब्स मिलता है बॉडी को देखने पर, फिजिक्स को देखने पर, तो इनका वैसा वाला फिजिक्स अगर आप हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो। ठीक है, और इनके हेयर कर्ली टू वेवी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कर्ली एंड वेवी, इन दोनों में से कोई एक इनका हेयर हो सकता है। हेयर कलर डार्क ब्राउन मुझे दिख रहा है। स्किन टोन मुझे दो टाइप के दिख रहे हैं, एक तो फेयर है कुछ लोगों के लिए और मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लाइट ब्राउन स्किन टोन दिख रहा है। लाइट ब्राउन, गेहुआ कलर का आप कह सकते हैं, ब्रिटिश कलर का आप कह सकते हैं। सेंसिबल पर्सन, वो मैंने पहले ही वो तब बताया था। या बहुत ही अबंडेंट पर्सन है। इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफी अच्छा होगा, फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल होंगे, नेचर लवर इंसान होंगे, एनिमल्स के लिए बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, एनिमल लवर्स हो सकते हैं और एनिमल्स इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे, ऐसे पर्सन है। बैलेंस, सिक्योर, इनका आपके लाइफ में आने से आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगा इन अ पॉजिटिव वे। अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल इशू है तो इनका आपके लाइफ में एंट्री करने से ही आपकी फाइनेंशियल इशू सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन है इंसान, प्लीज बताइएगा। मेडिसिन वुमेन, सी, अब मेडिसिन वुमेन आ गया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि वो वुमेन लिखा है यहाँ पर, मैं तो हस्बैंड के लिए देख रही हूँ, तो डरने की जरूरत नहीं। मैंने पहले ही बोला था इनकी फेमिनिन साइड बहुत सॉर्टेड है, तो ये ऐसे इंसान है जो बहुत हीलिंग वाइब्स देने वाले इंसान है। मैंने पहले बोला था काफी बैलेंस इंसान है, फेमिनिन साइड बहुत इनका अच्छा है। और यहाँ पर आ भी गया है मेडिसिन वुमेन, जो बताता है कि इंसान आपको बहुत ज्यादा हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी खुद हील्ड है, खुद हील्ड है। एक हील्ड इंसान दूसरे अनहील्ड इंसान को ट्रिगर भी देगा, लेकिन वो ट्रिगर जो देगा वो हीलिंग के लिए देगा, हील होने के लिए ट्रिगर देगा, अनहील होने के लिए नहीं। ठीक है ना, तो टूट के बिखर के जुड़ने वाला ये इंसान है। ये जुड़ गए हैं, अभी वो आपको भी जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे इंसान है। इनके साथ जो भी इंसान कनेक्शन बनाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह का कनेक्शन हो, उनको बहुत हीलिंग वाइब्स मिलेगा, ऐसे इंसान है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखते हैं, प्लीज बताइएगा। लुक्स को लेकर भी हम देखेंगे। थिन लिप्स मुझे सुनाई दे रहा है, इनके लिप्स थोड़े थिन हो सकते हैं, पतले। कौन है ये, प्लीज बताइएगा। अट्रैक्शन, तो काफी अट्रैक्टिव होंगे आप, इनकी तरफ काफी अट्रैक्टिव होंगे। प्रोटेक्टिव, थैंक यू। ऑप्शन टू के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनके बारे में प्लीज बताइएगा। ओके, शाय, तो कुछ लोग यहाँ ऑप्शन 1 से भी आए हैं। ऑप्शन 2 के फ्यूचर स्पाउस कौन है। सेक्सी वॉइस, अगेन ये ऑप्शन 1 में भी आया था, प्लीज बताइएगा इनके फ्यूचर स्पाउस कौन है फॉर ऑप्शन नंबर 2। बिग एयर्स, इनके कान थोड़े बड़े हो सकते हैं। देन थिक आईब्रोज, आईब्रोज थोड़े मोटे होंगे, थिक होंगे। ब्राउन आईज यहाँ पर आए हैं, सबके लिए तो ब्राउन नहीं होगा लेकिन किसी किसी के लिए हो सकता है डार्क ब्राउन। शार्प नोज, नाक
काफी शार्प होंगे, लंबे, तीखे, डिम्पल। कुछ लोग ऑप्शन 1 से आए हैं, तो ये मैसेजेस यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहा है। अगेन मैं बता रही हूँ, सबका डिम्पल नहीं होता है, कुछ ही लोगों का होता है डिम्पल, तो डिम्पल वाली मैसेज को सीरियसली मत लीजिएगा। प्लीज बताइएगा इनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। वेरी अट्रैक्टिव, जिम। तो ये एक्सरसाइज वगैरह करने वाले इंसान होंगे, जरूरी नहीं कि जिम जाए ही, हर कोई तो नहीं जाता है जिम, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता है, बट ये हेल्थ को मेंटेन करने वाले पर्सन है। कुछ ना कुछ वो हेल्थ से रिलेटेड मतलब हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वो काम करते हैं, मतलब एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह वो करते हैं। एंड मुझे यहाँ पर आपके जो फ्यूचर स्पाउस नजर आ रहे हैं वो मुझे बिजनेस करने वाले इंसान नजर आ रहे हैं। इनके खुद के बिजनेस है और उनका बिजनेस काफी अच्छा खासा चलने वाला बिजनेस है। ठीक है, मुझे यहाँ पर जॉब करने वाले पर्सन नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक इंसान, किसी एक के लिए मैसेज आ रहा है कि ये इंटीरियर डिजाइनर है, नॉट फॉर ऑल। ओके, इनका नाम का लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है, नाम की फर्स्ट लेटर क्या है? ए, टी, एफ, जेड, और भी लेती हूं मैं। बाप रे, बहुत सारे आ रहे हैं, मैं कम कर देती हूँ। ओके, ठीक है ठीक है। एक्स, किसी का एक्स पार्टनर हो सकता है, पी, जय, या फिर ये भी हो सकता है कि ये इंसान पहले आपके लाइफ में आए हैं पर आपने उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। ओके, 96 आया है यहाँ पर, आई डोंट नो ये 96 कहाँ से आया है। ओ एंड डी, 96 अगेन। ये थोड़े बहुत आपके साथ सिमिलर पर्सन होंगे। सी 9 एंड 6, यहाँ से देखेंगे तो 96, राइट। यहाँ से भी 96, राइट। आप यहाँ से भी देखेंगे तब भी 96 आएगा, उल्टा करेंगे तो भी आपको ये 96 ही दिखेगा। मुझे इनकी और आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी नज़र आ रहा है, आप दोनों में काफ़ी कुछ सिमिलर होंगे, मगर ये इंसान ज़्यादा हील्ड होंगे और आप अनहील्ड होंगे। इनके मुकाबले आपके वुंड्स थोड़े ज़्यादा होंगे, ये ज़्यादा हील्ड होंगे, और इनका आपके लाइफ में आने के बाद से आपकी हीलिंग बढ़ेगा, आप हील होने लगोगे। आफ्टर मैरिज ये चीज़ ज़्यादा होगा, ज़्यादा आप हील्ड होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये रही आपकी रीडिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हालांकि मैं बताती नहीं हूँ वीडियोस में सब्सक्राइब करो, आज पहली बार मैं बता रही हूँ। एंड हाई भी जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।